गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक इमेजिनरी पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। ओके, आप स्टोरी बुक्स तो पढ़ते ही होंगे या सुने होंगे, स्टोरी बुक्स सुनते होंगे। तो जब आप लोग कोई भी गेम खेलते हो या फिर कुछ भी, तो आप एक इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हो, है ना। आप खुद को उसी कैरेक्टर में खुद को इमेजिन कर लेते हो। जैसे कि आप मान लो चोर पुलिस खेलते हो, तो आप खुद को वहाँ पे एज ए कैरेक्टर एक पुलिस या फिर चोर की तरह खुद को रिप्रेजेंट करते हो। उस इमेजिनेशन को लेके आप उसी तरह से कैरेक्टर में काम करते हो, है कि नहीं। उसी तरह छोटे छोटे बच्चे कुछ भी खेलते हैं, जैसे कि आप लोग खेलते हो मॉन्स्टर मारने वाला। बच्चे बॉयज़ लोग, मेनली बॉयज़ लोग खेलते हैं मॉन्स्टर करके, जैसे उनको गन से मारना या फिर ऐसा कुछ भी छोटा छोटा स्टोरी से रिलेटेड कैरेक्टर को खुद पे मतलब अंदर घुसा लेते हैं। मतलब उसी कैरेक्टर को खुद पे रिप्रेजेंट करते हैं, खुद को अपने उनके जैसे समझ के खेलने लगते हैं, है ना। तो इस पोएम में उसी के बारे में दिया गया है। द लैंड ऑफ स्टोरी बुक, ये एक स्टोरी बुक से रिलेटेड है जो एक बच्चा सुन रहा है या फिर खुद को उसी तरह इमेजिन कर रहा है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। At the evening when the lamp is lit, around the fire my parents sit. They sit at home and talk and sing and do not play at anything. Now with my little gun I crawl all in the dark along the wall and follow around the forest track away behind the sofa back. There in the night where none can spy, all in my hunter's camp I lie and play at books that I have read till it is time to go to bed. These are the hills, these are the woods, these are my starry solitudes. And there the river by whose brink the roaring lions come to drink. I see the others far away, as if in firelit camp they lay. And I, like to an Indian scout, around their party prowled about. So when my nurse comes in for me, home I return across the sea and go to bed with backward looks at my dear land of story books. Okay, तो इस स्टोरी को रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखा है। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो कि खेल रहा है, स्टोरी बुक सुन रहा है। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे मतलब किस कैरेक्टर में बच्चा खेल रहा है या फिर उसके आसपास की दुनिया कैसा है, वो कैसे इमेजिन कर रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो एट द इवनिंग व्हेन द लैम्प इज लीट, इवनिंग मतलब जब शाम हो जाता है तो लैम्प मतलब लाइटें जलती हैं, है ना। जब लाइटें जल जाती हैं, अराउंड द फायर माई पेरेंट्स सिट, यहाँ पे आप देख सकते हो लैम्प जला के मतलब लाइट जला के फायर के पास बच्चे की मम्मी पापा बैठे हुए हैं चेयर में, है ना। दे सीट एट होम एंड टॉक एंड सिंग एंड डू नॉट प्ले एट एनीथिंग, वो दोनों उसके मम्मी पापा दोनों बैठे होते हैं और आराम से बातें करते हैं, गाना गा रहे होते हैं और कुछ भी नहीं करते। प्ले एट एनीथिंग मतलब when we play at something we pretend to be someone or act like we are in some imaginary situation. जब हम कुछ खेलते हैं, जैसे कि मैं आपको बताई कि हम जो कुछ खेलते हैं उसी के अंदर कैरेक्टर में घुस जाते हैं, उसी इमेजिनरी के सिचुएशन में, उसी इमेजिनरी कैरेक्टर में हम घुस जाते हैं और उसकी जैसे एक्ट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, उसके पेरेंट्स बस बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, गाना गा रहे थे। ओके, नाउ विथ माई लिटिल गन आई क्रॉल ऑल इन द डार्क अलोन द वॉल, मतलब फिर ये बच्चा यहाँ पे देख रहे हो आप, वो गन पकड़ा है और मतलब बच्चे कैसे क्रॉल करते रहता है, मतलब नी में चलना, नी में चलते ऑल इन द डार्क अलोन द वॉल, मतलब इमेजिन कर रहा है। देखो यहाँ पे है अलोन द वॉल, मतलब ये पूरा सेंटेंस को यहाँ पे समझा है। द चाइल्ड गोज टू ए लैंड ऑफ एडवेंचर एंड मिस्ट्री थ्रू स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स में एडवेंचर मिस्ट्री का स्टोरीज होता है, तो उसी सिचुएशन में मतलब उसी एक स्टोरी बुक्स के कैरेक्टर मतलब इमेजिनेशन की दुनिया में वो है। Here she imagines the things in the story books, वो जो भी मतलब स्टोरी बुक्स में सुना है वो उसको इमेजिन करके खेल रहा है। एंड फॉलो राउंड द फॉरेस्ट ट्रैक, मतलब वो उसको मतलब ये उसके घर को फॉरेस्ट की तरह समझ रहा है। ओके, वो फॉरेस्ट की तरह उसको घर को देख रहा है, मतलब फॉरेस्ट के रास्ते में जा रहा है। अभी बिहाइंड द सोफा बैग, सोफा बैग को वो फॉरेस्ट के ट्रैक समझ रहा है। ओके,
देयर इन द नाइट वेन नॉन कैन स्पाई ऑल इन माई हंटर्स कैंप आई लाइव। मतलब रात को जब कोई भी स्पाई मतलब यहाँ पे लुक एट समवन सीक्रेटली और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, छुप छुप के किसी के ऊपर नज़र रखना, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, जैसे कि कोई क्या कर रहा है उसके बारे में खोज निकालने के लिए, जैसे एडवेंचर की दुनिया में होता है ना। तो वो बच्चा खुद को ऐसे कैरेक्टर ना मतलब किसी का जैसे ढूंढ रहा हो कि कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हो। ओके, एंड प्ले एट बुक्स दैट आई हैव रीड टिल इट इज़ टाइम टू गो टू बेड। तब तक वो खेल रहा है उस सारे मतलब स्टोरी बुक्स के ऊपर जो भी पढ़ा था वो तब तक खेल रहा है जब तक उसका सोने का टाइम ना हो जाए। दीज आर द हिल्स, दीज आर द वुड्स, दीज आर माई स्टेरी सॉलिट्यूड्स। मतलब यही हिल है और यही वुड्स मतलब द लार्ज एरिया लैंड कवर्ड विद ट्रीज। बहुत सारे यहाँ पे ट्रीज होते हैं है ना जंगल में। दीज आर माई स्टेरी सॉलिट्यूड्स मतलब यार प्लेस वेयर वन इज अलोन अंडर द स्काई विथ मेनी स्टार्स। पूरा मतलब अंधेरी रात में स्टार्स के नीचे बस अकेला ही इंसान हो। ओके, एंड दे आर द रिवर बाय हुज ब्रिंक द रोरिंग लायंस कम टू ड्रिंक। वहाँ एक रिवर है जहाँ की मतलब उसी के पास, ब्रिंक मतलब बैंक ऑफ रिवर, वहाँ पे एक रिवर है जहाँ पे वो एक लायन चिल्लाते चिल्लाते पानी पीने आया हो। I see the others far away as if in firelit camp they live, and I like to an Indian scout around their party proud award। मतलब I see the others far away मतलब दूर में बहुत सारे हैं, कौन कौन है उनको देख पा रहा है। as if firelit camp they live मतलब फायर कैंप मतलब एक कैंप लीड बाय लाइट्स कमिंग फ्रॉम फायर। एक कैंप लगा हुआ है जहाँ पे मसाले जलते हैं। वहाँ पे तो लाइट्स जलाने के लिए कुछ होता नहीं है, जंगल में तो मसाले जलाते हैं है ना। एंड आई लाइक टू एन इंडियन स्काउट, खुद को एक इंडियन स्काउट की तरह समझना, आर्मी की तरह समझना। एंड देयर पार्टी प्राउड अबाउट, पार्टी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है, मूव केयरफुली विदाउट मेकिंग एन साउंड। उनको मतलब बिना साउंड के उनकी तरफ से जाना। सो व्हेन माई नर्स कम इन फॉर मी, नर्स मतलब यहाँ पे इन ओल्डन डेज पीपल हुज लुक्ड अबाउट चिल्ड्रन आफ्टर चिल्ड्रन एट होम। घर में जो नर्स यहाँ पे मतलब जो आया होती हैं, जो बच्चों को संभालती हैं, खाना खिलाती है, पिलाती है, सुलाती हैं, खिलाती हैं है ना। तो वो उसके नर्स जब तक नहीं आती। होम आई रिटर्न अक्रॉस द सी मतलब जब सोने का टाइम आ जाता है तो उसकी नर्स मतलब उसकी आया आ जाती है। होम आई रिटर्न अक्रॉस द सी मतलब सी के माध्यम से वो घर वापस आ जाता है। एंड गो टू बेड विदाउट बैकवर्ड लुप्स मतलब पीछे बिना देखे वो डायरेक्ट बेड में चला जाता है। एट माई डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स के मतलब स्टोरी बुक्स की तरफ सुनते सुनते या फिर स्टोरी बुक के तरफ से आके वो सो जाता है। मतलब टाइम हो जाता है सोने का तो सो जाता है। स्टोरी सुनते सुनते स्टोरी को इमेजिन करते करते वो रात को फिर सो जाता है ना। तो कैसा लगा आपको ये पोएम? ये पूरा सारे बच्चों के लिए है जो कि अभी भी बच्चे लोग बहुत सारे इमेजिनेशन मतलब कोई भी स्टोरी को इमेजिन करके खेलते रहते हैं है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।